लखनऊ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हंसराज लोधी के निवास मोहिद्दीनपुर काकोरी गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे। बता दें, आम की दावत में आम का स्वाद चखने के लिए शहीदों की नगरी काकोरी के मोहिद्दीन गांव में केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। साथ ही बीएल वर्मा ने आम के स्वाद के साथ साथ जामुन का स्वाद भी चखा। आम की दावत में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया, तो वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हंसराज लोधी ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को आम का पेड़ भी भेंट किया। देखिए, काकोरी बहुत ही ऐतिहासिक और इसे शहीदों की भूमि हम कहेंगे, और यहाँ पर खासतौर से इस लखनऊ जिले के आम पूरे देश में खाए जाते हैं। और मलियाबादी आम कहें, दशहरी आम कहें, और दशहरी आम की उत्पत्ति तो आपके यहीं से होती है। मैं पिछली बार जब आया था तो पता चला कि दशहरी आम का पेड़ भी मैंने देखा था। और जब लखनऊ के कार्यकर्ता आम खिलाने को बुलाए और फिर ना आए तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आज मेरा कार्यक्रम था लखीमपुर खीरी, और वहाँ से कार्यकर्ताओं के प्रेम ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और हमारे हंसराज राजपूत जी भाजपा के जिले के उपाध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे बाबूजी हरी सिंह जी, और उधर हमारे रामा शंकर जी, और मथुरा से भी चलकर हमारे माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर हैं, और मैंने देखा है कितना प्रेम से सबको आम खिलाना, सेवा भाव से। मैंने यहाँ वास्तव में सच्चे अर्थों में प्रेम कहूँ तो इस काकोरी के समीप लोगों को मैं देखा है, और मैं हंसराज राजपूत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे मिलने का अवसर भी दिया, और बहुत ही चाव से मैं आम कम खाता हूँ, लेकिन यहाँ का आम खाने का आनंद कुछ अलग आता है। और केवल यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आम खिलाए ही नहीं है, आम खिलाने के साथ साथ आम के पौधे भी भेंट किए हैं कि यहाँ के आम के पौधे लगाइए और इनको परवरिश करिए, तो बड़ा जब हो जाए, फल आ जाए, तो आम जाकर के खुद भी खाएं और अपने वहाँ भी खिलाएं। तो मैं वास्तव में आप बाबू कल्याण सिंह लोधी जी के अति करीबी माने जाते हैं, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है। देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो विजन था वो हमारे बीच में है। और मैं कहूँगा कि मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का रहा है। सबसे ज़्यादा आशीर्वाद अगर किसी को मिला है तो बीएल वर्मा को उनका मिला है। और आज मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है। मैं उसी के नाते कह सकता हूँ कि यहाँ आज दूसरी बार भारत सरकार में राज्य मंत्री हूँ, और बाबूजी लोगों के दिलों में राज करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोधी समाज एक रणनीतिक वोट माना जाता है। अभी कुछ समय पहले उन्नाव के जो सांसद हैं सांची महाराज जी, उनका बयान आया है कि लोधी समाज 70 विधानसभा की सीटों का निर्णायक है। लोधी समाज को इस समय बीजेपी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर उनके अंदर टीस बनी। देखिए, इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोधी समाज बड़ी तादाद में और पूरे प्रदेश में है, और ये भी कोई दो राय नहीं है कि लोधी समाज का समर्थन भाजपा के लिए एक तरफा रहता है, और भाजपा भी लोधी समाज को पूरा सम्मान देती है। और अगर सम्मान भाजपा ने नहीं दिया होता तो मेरे जैसा बीएल वर्मा जैसा कार्यकर्ता बिना चुनाव लड़े उच्च सदन का राज्यसभा का सांसद और दो बार राज्य मंत्री नहीं होता। तो इसलिए भाजपा की पहचान लोधियों से और लोधियों की पहचान भाजपा से, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पर लोधी समाज भाजपा को पूरी तरह से वोट देता है तो भाजपा भी पूरी तरह से सम्मान देने का काम करती है। और कहीं अगर ऐसी कोई बात रहती है तो मैं कह सकता हूँ कि हम बैठकर उचित मंच पर चर्चा करें। हम अनावश्यक मैं अपने मुँह से कोई ऐसी चर्चा को जन्म नहीं देना चाहता। मैं ये अवश्य कहूँगा कि लोधी समाज मेरा बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही परिश्रमी, और भाजपा का आशय नहीं, लंबे समय से भाजपा के साथ